इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ा पशुपतिनाथ। ओम जैसा वाइब्रेशन आ रहा है। ये कमाल का चीज़ है। कच्चा हुआ रुद्राक्ष, इसको भिगो के रखते हैं, उसके बाद इसको छिलकर निकाल के जैसे ऐसा हो जाता है, ओरिजिनल रुद्राक्ष जैसा हो जाता है। ये देखिए, ये हमने ये पानी में विष्णु जी तैर रहे हैं। अच्युतम केशवम दामोदरम आज सुबह का नाम शंभू जी को प्रणाम। हर हर शंभू बोल के आज हमारा दिन शुरू कर रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 बजा है। पशुपतिनाथ मतलब इस संसार के जितने भी पशु हैं सब पशुओं का नाथ, इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ा पशुपतिनाथ। तो जैसे ही आप पशुपति मंदिर के अंदर घुसेंगे तो नंदी बैल का मुख जो है वो मंदिर के सामने है, और हम नंदी बैल के पीछे से उठेंगे, और नंदी बैल के दाहिने हाथ में है बजरंगबली का मूर्ति, और पशुपतिनाथ के पीछे जो नदी बह रहा है वो है बागमती नदी, उसको आर्य घाट कहते हैं। और माना जाता है कि ये गंगा ही है। कहते हैं कि भगवान पशुपति का दर्शन करने के बाद आदमी को मोक्ष हो जाता है और वो कभी भी पशु योनि में उसका जन्म नहीं होता। और एक मान्यता है कि भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ दर्शन करना चाहिए, नहीं तो उसका फल पूरा नहीं मिलता। तो केदारनाथ का दर्शन करने के बाद 5 पांडव यहीं पे आए थे भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए। नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर में जो शिवलिंग है एकदम अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि वो पारस पत्थर का बना हुआ है, और इस शिवलिंग में 5 सिर हैं, 4 सिर 4 दिख में, और एक 5वां सिर लिंग के ऊपर। वो दिख नहीं जाएगा क्योंकि हम तो सीधा देख रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और सुबह सुबह होटल से निकलते ही काठमांडू शहर के जाम में हम फंस चुके हैं। एक और खासियत है नेपाल में कि यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है सैटरडे और संडे को छुट्टी होता है, तो नेपाल में सिर्फ शनिचर मतलब सिर्फ सैटरडे को ही छुट्टी होता है, संडे को फुल ऑफिस होता है यहाँ पे। यो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग्स द क्रेजी ब्लॉगर। नेपाल में हम घूम रहे हैं। क्या आप घूम रहे हो? क्या लाइक कर रहे हो? क्या चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया? क्या किया? रूदलू जैसे पड़े रहते हो घर में, निकलो घर के बाहर और घूमो अपनी ज़िंदगी। भी ठंडा है। एक्चुअली ये काठमांडू में हमारा पहला दिन है। कल हम मनोकामना मंदिर होके आए थे। काठमांडू घुसे, रात में घुसे थे, कम से कम 9:30 बज गए थे। तो ये है बूढ़ा नीलकंठ महादेव मंदिर। अंदर विशालकाय विष्णु जी का मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये नेपाल का सबसे बड़ा मूर्ति है। इसका टोटल लेंथ है 16.4 फीट। देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि विष्णु जी शीश सागर के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मूर्ति जो यहाँ पे है बूढ़ा नीलकंठ महादेव मंदिर में जो है विष्णु जी का मंदिर है, वो ऐसा लग रहा है कि ये पानी में विष्णु जी तैर रहे हैं। ये कमाल का चीज़ है। कच्चा हुआ रुद्राक्ष, इसको भिगो के रखते हैं, उसके बाद
इसको छिलका निकाल के जैसे ऐसा हो जाता है, ओरिजिनल रुद्राक्ष जैसा हो जाता है। ये देखिए, ये हमने देखा था बद्रीनाथ में। और ये है नारायण शिला जो काली गंडकी नदी में मिलता है। काली गंडकी नदी वहाँ पे है जहाँ पे आपका मुक्तिनाथ का मंदिर है, वहाँ पे मिलता है ये। कितना मुख्य है ये? इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। में 2 मुख 3 मुख 4 मुख कुछ भी निकल सकता है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अंदर ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको नेपाल में मिलेगा। ये खाया भी जाता है। इसका गैस्ट्रिक प्रेशर सबके लिए अच्छा होता है। अच्छा, ये छिलका गैस्ट्रिक प्रेशर सबके लिए अच्छा होता है। और ये है बुद्धिस्ट सिंगिंग बाउल, ये मेडिटेशन के लिए यूज होता है। ये ओम जैसा वाइब्रेशन आ रहा है, सिंगिंग बाउल। सबसे ज्यादा रुद्राक्ष का पेड़ जो पूरी दुनिया में है, तो सबसे ज्यादा संख्या नेपाल में मिलता है। क्या ये पूरा जो शहर है पूरा हिमालय से पूरा कवर किया है, और हिमालय में एकमात्र आपका रुद्राक्ष का पेड़ होता है। Several bad puns later. और शंभुनाथ इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ काठमांडू, और यहाँ से पूरा काठमांडू का शहर दिखता है, पूरा शहर का नज़ारा कमाल का है। इस शहर का नज़ारा देख के मुझे राजस्थान का मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है उसका नज़ारा याद आ गया, वैसे भी ठीक ऐसा है। तो हमने थोड़ा छानबीन करके ये समझ में आया कि ये जो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं स्वयंभूनाथ मंदिर में, ये है शक्ति, लोकल भाषा में वज्र बोलते हैं इसको, और ये पावर देता है। एक्चुअली ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। भैया स्वयंभूनाथ में बंदरों का बहुत अत्याचार है भाई, इसलिए अगर खाना वाना तुम हाथ पे रख रहे हो तो मत रखो, बैग के अंदर घुसा दो भाई, ये बंदर सब लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। यही सब बंदर बहुत बदमाश है। कहते हैं पहली बार 2वीं शताब्दी में मयूर किंगडम राजा अशोक ने स्तूप बनाया था। ऐसे मान्यता है कि भगवान बुद्ध का जो एशेज है स्तूपा में रखा गया है। वैसे स्तूपा इज अ साइन ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी। A few moments later. शाम को अभी 6:20 हो गया है, 6 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। शुरू किया था भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करके दिन का, और सुबह का रात का अंत भी कर रहे हैं, आज दिन का अंत भी कर रहे हैं भगवान का आरती का दर्शन करके। तो अगर आपको भगवान पशुपतिनाथ का आरती देखने का इच्छा है, मन है, तो 6 बजे से यहाँ पे पशुपतिनाथ के अंदर मंदिर के अंदर आरती होता है भगवान का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 5 या 6 मिनट तक ये आरती होता है। तो जल्दी जल्दी आइए